Hey guys, welcome back to your very own study channel Smart Learner Hub. आज हम NCERT Environmental Studies क्लास 4 का चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है चेंजिंग टाइम्स। चेंजिंग मीन्स बदलता हुआ वक्त। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में एक इंसान है जिसका नाम है चेतन दास। वो अपने बचपन की याद के बारे में बता रहा है। यादें हैं वो उस समय की हैं जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हो रहा था। अब हम सुनेंगे कि वो क्या बता रहे हैं। माई नेम इज़ चेतन दास। मैनी ईयर्स अगो आई यूज टू टीच। मेरा नाम चेतन दास है और बहुत सालों पहले मैं तुम जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी यादों को शेयर करने में। अ बिग मूव, एक बड़ा कदम। आई रिमेंबर, मुझे याद है वो टाइम व्हेन आई वॉज 9 ईयर ओल्ड। मैं एक 9 साल का बच्चा था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर अगो। 60 साल पहले की बात है। देयर वॉज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। टुडे दिस प्लेस इन पाकिस्तान। ये प्लेस जहाँ पर वो पहले रहते थे वो अब बढ़ गई कर कहाँ चली गई है? पाकिस्तान में। एट दैट टाइम देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अराउंड अस। उस टाइम पे बहुत सारी मुश्किलें थीं हमारे आसपास। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड what was happening. One day बाबा told us that we have to leave our village. एक दिन उनके बाबा ने उनको ये बताया कि उनको ना अपना गांव छोड़ के जाना है एक नई जगह पर। वो जो थे बहुत ज़्यादा दुखी हुए इस बात को सोचकर, क्योंकि वो उनका घर छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। वहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स थे, उनके बाबा थे, अम्मा थे और उनके यंगर ब्रदर्स, भाई बहन सब रहते थे। फिर उन्होंने आई टुक अ ट्रेन फ्रॉम हियर नियर दिल्ली। उन्होंने वहाँ से एक ट्रेन में गए वो लोग दिल्ली के पास से। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। और उन्हीं की तरह बहुत सारे लोग भी वहाँ से गए। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2। लोग ये कह रहे थे कि उस ज़माने में हमारी कंट्री जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो रही है, बट रही है, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। बहुत सारे लोग इंडिया के पाकिस्तान चले गए। जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। और इसी तरह से जैसे कि हम इंडिया आ गए। फॉर सम टाइम वी ऑल्सो स्टे इन अ कैम्प। और हम कुछ समय के लिए एक कैंप में हम लोग रुके। वी लिव्ड इन अ बिग टेंट दैट वर पुट इन अ ह्यूज ग्राउंड। और हम लोग एक बहुत बड़े तंबू में रुके। आ न्यू होम। एक दिन बाबा ने बताया उनको कि वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहाना विलेज। उनको कुछ लैंड मिला है, सोहाना विलेज में कुछ ज़मीन मिली है। और ये भी बताया कि हम वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। चेतन दास जो थे वो बहुत खुश थे। बाबा और अम्मा जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प। और जो बच्चे थे उन्होंने भी उनकी हेल्प करी। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास दैम ऑन टू अम्मा। बाबा जो है वो खुदाई करते थे और हम अम्मा के हेल्प करते थे सॉइल को पैन में फिल करने में। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स हस्क इन इट। और गुड़िया और अम्मा जो है उसमें उसको हस्क को भर देती थी। बाबा पुट अप द वॉल्स। और बाबा जो है वो दीवारें बनाते थे। वी ब्रॉड काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेस। और हम लोग के जाकर गाय का गोबर आसपास के घरों से लेकर आते थे और अम्मा उसको मिक्स करती थी मिट्टी के साथ। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। और वो इस तरह से उसका लेप बना के फ्लोर को
जो ज़मीन का हिस्सा था उसको अच्छी तरीके से उससे कोट करती थी, जस्ट लाइक शी यूज़ टू डू इन अवर ओल्ड हाउस। और ये हमारे पुराने घर में भी अम्मा इस तरह से करती थी। अम्मा यूज़ टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे। और अम्मा का ये कहना था कि इस कोटिंग से, इस स्लेब को लगाने से जो थे वो दूर रहते थे। देन इट वॉज अ टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। फिर टर्न आता था छत बनाने का। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स ऑन इट ऑन द 4 वॉल्स। और वो एक फ्रेम बनाते थे लकड़ी का और उसको 4 वॉल्स के लिए फिक्स करते थे। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्री ऑन द फ्रेम सो दैट द टर्माइट्स मीन्स दीमक वुड नॉट हार्म द वुड। तो वो बीच में क्या करते थे, ब्रांचेस रखते थे किसकी, नीम और कीकड़ की, पेड़ की, जिससे कि दीमक ना लगे। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर देम विद मड। और अम्मा जो है पुरानी टाट के बोरे उसके ऊपर रखती थी और उसको मिट्टी से ढक देती थी। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड अवर हाउस वर मेड लाइक आर्स। ज़्यादातर घर इसी तरह के, हमारे तरह के बने हुए थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, और कुछ ही ऐसे थे जो अलग थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, क्योंकि वो मेरा घर था इसलिए मुझे वो सबसे अच्छा लगता था। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, और ये बिल्कुल हमारे पुराने घर की तरह था। देन देयर आर सम क्वेश्चन एंड आंसर, दिस इज़ फॉर यू, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 99, अ चेंजिंग हाउस। बदलता हुआ घर, अ चेंजिंग हाउस। टाइम पास क्विकली, जैसे जैसे टाइम निकलता गया। आई फिनिश माई स्टडी एंड गेट अ जॉब। चेतन दास की स्टडीज़ कंप्लीट हुई और उन्हें एक जॉब मिल गई। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, और उनके अम्मा बाबा चाहते थे कि वो शादी कर लें। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। उन्होंने ये सोचा कि इससे पहले मैं शादी करूं, हमें अपने घर की थोड़ी मरम्मत करानी चाहिए और हमारे रूम्स की थोड़ा ठीक करवाना चाहिए, एक रूम और बनाना चाहिए। इन दोज डे पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। उस ज़माने में लोग जो शहर में रहते थे वो सीमेंट को यूज़ करते थे। दे सैड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर, और जो चूना होता था उससे वो सोचते थे इससे हमारा घर जो है मजबूत होगा। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट, वी यूज़ आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग रूफ ऑफ न्यू रूम। इस सीमेंट का यूज़ करा अपने घर की छत बनाने के लिए। उन दिनों में अनबेक्ड ब्रिक्स, कच्ची ईंटें भी बाज़ार में मिलती थी। उन्होंने क्या किया, उससे अपने घर की दीवारें बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूज़फुल। ब्रिक का यूज़ जो था वो बहुत ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल था। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। उन्हें कोट नहीं करना पड़ता था, उनके लिए बहुत आसानी हो गई थी। वंस अ ईयर वी वुड वॉश द वॉल्स, और एक साल में एक बार वो अपने घर में पुताई कराते थे। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड, और छोटा सा एक किचन बनाया था उन्होंने कोर्ट यार्ड में। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल, और जो किचन था उसमें एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा था और वहाँ पे बर्तन रखे रहते थे। Then I got married and my wife Suman come to our new house. फिर उनकी शादी हो गई और उनकी वाइफ सुमन उनके घर में आ गई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, और खाना बनाने के लिए सुमन जो है किचन के फ्लोर पे बैठती थी। वी ऑल्सो यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। हम सब बैठ के चटाई पर नीचे बैठकर खाना खाते थे। वो एक हमारे लिए एक अच्छा टाइम था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट्स इन दोज डेज। अपने घर के पीछे कुछ कच्ची ईंटों से एक छोटा सा टॉयलेट भी बनाया था, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। चेतन दास टेल दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स, और बस्ती से कुछ लोग आते थे उनको साफ़ करने के लिए। एंड टेक अवे द वेस्ट। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। कुछ लोग आते थे जो कि साफ़ करते थे टॉयलेट्स को और उसकी गंदगी जो है वो ले जाते थे, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आते थे। द पीपल यूज टू use the toilet did not clean them. Discuss. Is there a toilet in your home? Who clean it? आप लोगों को ये बताना है कि आपके घर में जो टॉयलेट्स हैं उनको कौन क्लीन करता है। Now we will move towards more changes.
नए नए और तरह के बदलाव। माई 2 sons एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस। उसके चेतन दास के 2 बेटे और 1 डॉटर, एक बेटी उस घर में पैदा हुई। टाइम पास, द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज़। जैसे जैसे टाइम गुजरा बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई। 15 years ago आवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड। और 15 साल पहले उनकी बेटी सिमी की शादी हो गई। एंड शी मूव टू पलवाल। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. और जैसे राजू के शादी के होने का टाइम आया, उन्होंने सोचा कि हमें नई दुल्हन के लिए एक नया घर बनाना चाहिए। By then, everyone was using baked brick. और उस ज़माने तक जब ये वाला टाइम आया तो लोग जो हैं पक्की ईंटों का इस्तेमाल करने लगे। We also used them for the walls and put a lantern for the roof. और हमने भी पक्की ईंटें यूज़ करी, लिंटन यूज़ करा हमारे छत के लिए। वी यूज़ मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। और सीमेंट का और मार्बल का भी यूज़ करा। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और टॉयलेट्स में पाइप्स डाले गए वेस्ट को निकालने के लिए। द किचन वॉज मेड बिगर। इस ज़माने तक किचन जो थे वो और ज़्यादा बड़े हो गए थे। और जो राजू की वाइफ थी वो क्ले चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे पे काम नहीं करती थी। शी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। और वो गैस स्टोव को यूज़ किया करती थी। तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नाउ वी विल learn about seeing new things. My younger son want to move to Delhi when he got a job there. उनका जो छोटा भाई था वो दिल्ली गया वहाँ पे जॉब करने के लिए। नाउ ही स्टे देयर विद हिज फैमिली। और वो वहीं रहता है अपनी फैमिली के साथ। सुमन एंड आई स्टे विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर। और हम कुछ टाइम के लिए मोंटू के साथ रहते हैं। एंड विद राजू इन सोना फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम। और टाइम के लिए वो सोना में रहते थे राजू के साथ। और जब वो दिल्ली जाते थे सोना से तो उनको रास्ते में क्या पड़ता था, गुरुग्राम। वहाँ पे क्या होता था, सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग हैव कम अप देयर। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती थी। अ फ्यू ईयर अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट्स। कुछ साल पहले राजू ने अपने टॉयलेट्स की मरम्मत कराई और बाथरूम्स की। ही यूज़ कलर टाइल इन हिज बाथरूम। और उसने डिफरेंट कलर के बाथरूम में टाइल्स लगाए। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव बाथ। तो आप लोग सोचिए कि उस जगह पे इतना सारा पैसा लगाना जहाँ पे हमें नहाना है। आई एम नाउ 70 year old। और जो चेतन दास थे वो जो लिख रहे हैं, इस स्टोरी आप लोग को बता रहे हैं, वो अब 70 साल के हो चुके हैं। आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई ओन हाउस। उन्होंने इतने सारे चेंजेस देखे अपने घर में ही। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन will want to live and how their house will be. I wonder what the house are like in डेरा गाजी खान today. उन्होंने सोचा कि जब मैंने इतने चेंजेस देख लिए तो मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मेरे जो पोती पोता होंगे, वो लोग किस तरह के घर में रहेंगे। मैं सोचता हूँ आज भी के डेरा गाजी खान में घर कैसे होते हैं जहाँ वो सबसे पहले रहते थे। एंड हाउ अबाउट माई फ्रेंड्स। और मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे रहते होंगे। वेयर दे विल बी। और वो सब कहाँ हैं। तो हाँ, तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। Please do subscribe my channel. Your appreciation give me motivation. So kindly like and subscribe and stay tuned to my channel to get steady stream of my upcoming videos. Thanks for watching.